हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री चैप्टर में सर्किल एक्सरसाइज, यानी आपका दास गुप्ता मैथ बुक का हम लोग सर्किल एक्सरसाइज जो ज्योमेट्री में है, वो एक्सरसाइज किस में है? एक्सरसाइज 3, यानी इस एक्सरसाइज 3 का सर्किल चैप्टर का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है। 8 में आपको पॉइंट का नाम दिया हुआ है और 9 में आपको लेट करना है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम है। 8 और 9 दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहता है P एंड Q। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। P and Q are the point on the circle। आपके पास कोई सर्किल है, आपके पास कोई सर्किल है और इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन? आपका P and Q, ये 2 PQ पॉइंट है और जिसका सेंटर क्या है? O। कहता है P and Q are the point on the circle with center O। R is a point on the circle such that OR, कोई भी R पॉइंट है PQ पे। कैसा? जो ये POQ को बाइसेक्ट करता है ना। कहता है OR बाइसेक्ट POQ। प्रूव दैट R is the mid point of PQ। R जो है PQ का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 9 कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये है 8। अब 9 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। कोई भी आर्क जो है, अब यहाँ पर ये इसमें देखिए दोनों सेम है। इस यहाँ PQ दे दिया है और उसमें PQ है, आपको लेट करना होगा। क्या है? प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्टेड बाय, ये PQ जो आपका एंगल सेंटर पर एंगल बनाता है, बाइसेक्टेड बाय द रेडियस। बाइसेक्टेड OR भी तो रेडियस है ना, यहाँ OR भी P एंड Q, PQ एनी आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर POQ। यहाँ पर वही है, कोई भी सेंटर पे एंगल बनाता है आर्क O। कहता है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल पर जो सेंटर एंगल बनाता है, इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस। कोई भी इससे ये बाइसेक्ट कोई भी रेडियस कर रहा है, बाइसेक्टेड बाय द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। ये बाइसेक्ट जो कर रहा है इस आर्क के मिड पॉइंट से पास होगा, यानी यहाँ भी आपको आपका यही काम है। यानी एंगल बनाया, वहाँ क्या था? P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट और OR बाइसेक्ट एंगल POQ। और यहाँ पर क्या है? एंगल बाइसेक्ट, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उसका बाइसेक्टर रेडियस है जो इसका मिड पॉइंट होगा, यानी R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। यहाँ भी प्रूव करना R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। यहाँ भी OR बाइसेक्ट एंगल POQ, यहाँ भी आपका रेडियस OR बाइसेक्ट एंगल POQ। दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? गिवन लिखेंगे और इसको हम लोग लेट लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 9 है, तो 9 हम 8 प्रूव करेंगे, 9 हो जाएगा आपका। एक के साथ दोनों हो जाएगा। लेट PQ सबटेंडेड एंगल एट सेंटर, एंगल POQ हो गया। OR बाइसेक्ट, ये आपका
गिवन है OR बाइसेक्टेड एंगल आपका कौन POQ। प्रूव क्या करना है टू प्रूव दैट R इज द दोनों केस में R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये R का मिड पॉइंट है, यानी आपका 8 एंड 9 दोनों में आपका यही चीज है। यहाँ आपके पास PQ है, यहाँ लेट करना। आइए प्रूफ है, प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ में है क्या, सिंस PR बाइसेक्ट एंगल POQ, तब क्या होगा, एंगल आपका POR इज इक्वल टू एंगल QOR। ये हम लोग थ्योरम पढ़े ना क्या, अगर आर्क सेम हो तो एंगल सबटेंडेड इक्वल होता है। अगर एंगल इक्वल हो तो आर्क, तो यहाँ पर तेरे पास क्या है, एंगल इक्वल हो गया, यानी इस आर्क का, ये जो आर्क है इसका हम लोग मेजरमेंट कौन एंगल POR से देते हैं, यानी ये दोनों अगर एंगल इक्वल है हम लोग क्या कहेंगे MPR। MPR इन मेजरमेंट ऑफ PR, किसी भी आर्क का मेजरमेंट उससे सेंटर पर बनाए हुए एंगल से होता है, यानी इक्वल टू MQR। तो अब MM हटा दीजिए, देयरफॉर PR इक्वल टू QR। ये PR M हो गया, ये इसका मेजरमेंट यानी सेंटर, कोई भी आर्क आपका आर्क कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, यानी आपका एंगल POR इक्वल टू MPQ। POR इज इक्वल टू MPQ, यानी मेजरमेंट ऑफ PQ। तो ये हो गया देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गया, यानी ये R मिड पॉइंट, देयरफॉर R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ या आर्क दोनों। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट, यही कहता है P and Q आर पॉइंट ऑन द सर्किल, R इज अ पॉइंट ऑन द R is a point on the arc such that आपका POQ bisect OR bisect POQ, prove that the R is the midpoint। और यहाँ भी है passing through the midpoint, passing through the midpoint of the arc, यानी ये आर्क का मिड पॉइंट हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट और हम लोग का 9 भी कंप्लीट। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। ये आपके पास फिगर है, इसमें आपको गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन क्या क्या है। आपका CM परपेंडिकुलर, CM परपेंडिकुलर OA, CM OA पर CN परपेंडिकुलर OB पे, और CM इज इक्वल टू CN, ये मेरे पास है। अब फिर कहता है प्रूव करना क्या है, आपका C इज मिड पॉइंट ऑफ A, यहाँ भी AB का C मिड पॉइंट, यानी हमको ये दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आइए, ज्वाइन OC O to C। आइए प्रूफ में, अब ये दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों एंगल को इक्वल करना होगा, तब दोनों हम लोग का क्वाड इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों को एंगल इक्वल करने के लिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए,
यानी इन ट्रायंगल आपका MOC एंड ट्रायंगल MOC एंड NOC, इसमें क्या क्या, एक 90 इक्वल तो हो गया एंगल आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, सिंस एंगल OMC इक्वल टू एंगल ONC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमको परपेंडिकुलर यहाँ दिया है। फिर आपके पास क्या है, OA आपका ये भी है, CM इक्वल टू CN, ये हमारे पास है CM इक्वल टू CN। फिर है OC इक्वल टू OC, ये है आपको कॉमन, ये है आपका गिवन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये RHS यानी ये दोनों में कॉमन, ये दोनों इक्वल, और यानी बाय RHS ट्रायंगल आपका MOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल NOC। अब क्या क्या, बाइसिपिसिटी क्या इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल, इतने से तो हमको काम है, ये दोनों इक्वल, यानी एंगल आपका कौन, आपके पास AOC इक्वल टू एंगल BOC। AOC यानी ये एंगल, यानी इसके पहले यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दीजिए, बाइसिपिसिटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 कौन है, AOC, एंगल ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ AC, देयरफॉर इसी का नाम दूसरा है, मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल टू MBC। MM हटा दीजिए, यानी AC इक्वल टू BC। ये दोनों आर्क, ये मेजरमेंट है, यानी सेंटर पर, आपको बार बार बोले सेंटर पर एंगल बना हुआ उसको मेजरमेंट ऑफ आर्क कहते हैं, यानी देयरफॉर आपका C इज मिड पॉइंट ऑफ ABR, यानी हम लोग को यही प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 और 12 भी एक ही जैसा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए 11 में क्या कहता है, ये आपका फिगर है, इन फिगर O इज द सेंटर एंड आर्क AB एंड आर्क CD, ये आपका आर्क AB इक्वल टू आर्क CD, यानी ये दोनों आर्क हम लोग का इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव एंगल APB एंड DQ आपका CDQ, ये दोनों एंगल, यानी इस दोनों को और इस दोनों को इक्वल करना है। मेरे पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है क्या, आर्क AB इक्वल टू CD। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। आइए कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन A to O, B to O, C to O and D to O, ये ज्वाइन कर लें। अब आइए प्रूफ। देखिए अब मेरे पास क्या है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, सेंटर पे बनाया हुआ एंगल, यानी आपका सिंस आपके पास है क्या, एक तो एंगल ये सेंटर पे है और ये आपका सरकमफेरेंस पे है, तो यहाँ पर है सिंस एंगल AOB
AOB at the center, angle AOB at the center, and angle APB at circumference. Subtended by arc AB. Therefore क्या हो गया, एंगल आपके पास AOB इज इक्वल टू एंगल आपका 2 इंटू एंगल APB. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली आपका CD से ये सेंटर पे है और ये सरकमफेरेंस पे है, यानी आपका एंगल COD इक्वल टू 2 इंटू एंगल CQD. इक्वेशन नंबर 2. अब आर्क अगर इक्वल है तो इसका मेजरमेंट इक्वल होगा, सिंस आपके पास AB इक्वल टू CD, यानी MAB इक्वल टू MCD. मेजरमेंट आर्क इक्वल टू मेजरमेंट का मतलब क्या है, एंगल. देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए दोनों का LHS इक्वल है, ये और ये इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ हो गया फ्रॉम 1 2 and 3. तो RHS इक्वल कर दीजिए 2 इंटू एंगल APB इक्वल टू 2 इंटू एंगल CQD. 2 कैंसिल कर दीजिए. देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD. यही हमको प्रूव करना था. हो गया, इतने काम करना है. यानी अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल है, सेंटर पे एंगल इक्वल तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. उसी को सिस्टम से लिख देना है. यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया. अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12. इसी के जैसा यहाँ पर आपका यहाँ पर एंगल इक्वल है, यहाँ पर एंगल इक्वल है और इससे आर्क इक्वल करना है. आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में हम इसी में हम लोग वेरीफाई कर देते हैं. इसी में थोड़ा सा चेंज, सेम चीज़ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, इन फिगर ये इक्वल टू ये हमारे पास है, यहाँ पर आर्क नहीं, यहाँ पर क्या इक्वल है, एंगल आपके पास APB इक्वल टू एंगल CQD. ये मेरे पास है. अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है यानी आर्क इक्वल, यानी मेरे पास क्या है AB इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD. अब आपको कंस्ट्रक्शन में यही है, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दीजिए, यानी सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए. हो गया कंस्ट्रक्शन. अब देखिए प्रूफ में AB सेंटर पे और ये आपका सर्कमफेरेंस पे दोनों बना हुआ है, तो यानी ये आपका इक्वल टू ये भी ये सही है. सिमिलरली ये दोनों सही है. अब मेरे पास ये आर्क इक्वल करना है, आर्क दिया नहीं है यहाँ पर हमको, क्या है ये आर्क दिया नहीं है, यानी हमको ये दोनों इक्वल है. हम लोग यहाँ से इसको मिटा देते हैं. देखिए ये दोनों मेरे पास ये दोनों इक्वल है, यानी आपका सिंस गिवन एंगल APB इक्वल टू एंगल आपका CQD, ये आपके पास गिवन है. 2 से क्योंकि 2 है मल्टीप्लाई कर दीजिए. देयरफॉर 2 एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल CQD. अब ये हो गया आपको 3. अब यहाँ देखिए
इसमें RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा। यहाँ RHS है, ये और ये दोनों इक्वल है, यानी फ्रॉम 1, 2 and 3 LHS इक्वल कर दिए, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल आपका COD, यानी ये दोनों हम लोग को इक्वल हो गया, ये और ये दोनों इक्वल हो गया। अब सेंटर पे AOB को हम लोग क्या कर सकते हैं, MAB, ये है MCD, MM हटा दीजिए, देयरफॉर AB इक्वल टू CD, यही इनको प्रूव करना। बस एक है, दोनों जस्ट अपोजिट है, थोड़ा सा चेंज कर दिए हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। ए सर्किल दिस टाइम ऑन ए वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। एज ए डायमीटर, यानी आपका ये डायमीटर सोच के ये आपका ABC ट्रायंगल हो गया। एज ए डायमीटर so that it is passing through the midpoint of the base, ये जहाँ से पास कर रहा है यानी D is the midpoint of the base हमको फाइंड करना है, यानी BC का D midpoint है। मेरे पास है गिवन क्या, लेट इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC हो गया। सिंस A आपका AB डायमीटर टू प्रूव क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट D is midpoint of BC, of BC। आइए कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन A to D। अब आइए प्रूफ में यहाँ अब यहाँ पर क्या है, सिंस AB डायमीटर एंगल ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है 90 डिग्री, यानी सेम राइट एंगल, ये 90 हो गया, ये भी 90, देयरफॉर आपका एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, क्या एंगल ऑफ सेमी सर्किल। हो गया। अब आपके पास देयरफॉर एंगल आपका ABC इक्वल टू 90, अगर ये 90 तो ये भी 90। अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखिए ये इक्वल टू ये और ये 90, ये कॉमन, RHS भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ हो गया AB इक्वल टू AC गिवन, आपका AD इक्वल टू AD कॉमन, और एंगल आपका ADB इक्वल टू ADC इक्वल टू 90। अब दोनों इक्वल, देयरफॉर बाय RHS ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी क्या हो गया, BD बाय सिंप्लिसिटी BD इक्वल टू DC, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट
ऑफ BC, यानी यही हमको प्रूव करना था। यानी हम लोग का क्वेश्चन यह इसको ऐसे काम कर लिए तो ये हमेशा ये क्या होगा, हम लोग का सेमी सर्किल हो गया। यानी ये 90 है, बस इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। 14 देखिए क्या है, आपके पास फिगर है, फिगर में PQ एनी पॉइंट एंड द AB कॉर्ड। इस फिगर के हिसाब से हमको प्रूव करना है एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल QAB प्लस एंगल QBA। ये दोनों का सम इक्वल है। हम लोग चलिए आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ में आपका इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल है। हम लोग इसमें पढ़े हैं ना कि एक ही आपका अगर एक ही कॉर्ड पे जितना भी एंगल बनाते हैं सब इक्वल होता है। तो ये ट्रायंगल का भी लेग यहाँ A एंड B है, इस एंगल का भी लेग A एंड B पर है और इस एंगल का भी A एंड B पर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल APB इक्वल टू एंगल आपके पास AQB का है एंगल इन द सेम आर्क। कौन सा आर्क? AB आर्क में, AB आर्क में ये भी इक्वल है। तो अब आपका क्या है इसमें, आइए इन ट्रायंगल तीनों एंगल का सम ले लीजिए। यानी इन ट्रायंगल APB एंगल A आपका APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम, यानी इक्वेशन नंबर 1, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अब फिर आइए दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AQB एंगल AQB प्लस एंगल QAB प्लस एंगल आपका QBA इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अब दोनों का RHS देखिए, ये भी 180 ये भी 180, तो फ्रॉम 1 and 2 RHS इक्वल है तो हम लोग LHS को इक्वल कर दीजिए। तब आइए एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू, अब ये एंगल AQB प्लस एंगल QAB प्लस एंगल QBA। अब यहाँ APB और AQB ये दोनों इक्वल हैं, ये तो मेरे पास गिवन है, गिवन नहीं, ये तो हम लोग सेम 8 से, यानी ये दोनों मेरा इक्वल है तो ये दोनों काट दिए। अब जो बच गया देखिए क्या है, एंगल PAB प्लस एंगल PBA, LHS में RHS में एंगल AQB प्लस एंगल QBA, ये दोनों इक्वल, यानी हमको यही ना प्रूव करना है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नंबर में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं आप बेसिक कितना इजी है, कब? जब बेसिक कॉन्सेप्ट होता। हम सारा प्रॉब्लम आपको बना के दिए हैं, आप आराम से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कोई भी बुक हो आप आराम से बनाइएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लेकिन मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो अधूरा समझ में आएगा, फिर कहिएगा हमको समझ में नहीं आया। वीडियो देखिए आप पूरा, मेरी गारंटी है
अगर आप समझे हैं, देखे हैं तो ज़रूर समझे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं समझे इसका मतलब पूरा नहीं देखे। फिर से एक बार देख लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।